प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो चैप्टर है जिससे कम से कम 9 मार्क्स क्लास 12th आईएससी में पूछे जाने हैं। और मैं ये पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि वो क्वेश्चन पीवाईक्यू के पैटर्न पे ही होंगे या सेम क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अगर पीवाईक्यू आप कर लेते हैं तो आपके 9 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। आइए समझते हैं एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो पिछले 10 साल में 2015 से 2025 में 12th आईएससी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं। 2025 में पूछ गया है आईएससी के एग्जाम में। आइए समझते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल डी इन द कॉम्प्लेक्स DEN होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस Cl3R। कंपाउंड आपको दिया है प्यारे बच्चों DEN होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस और Cl3। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इस डी पे चार्ज x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस इथाइलिन डायमाइन पे 0 होता है तो 0 इंटू 2 प्लस वाटर पे 0 होता है 0 इंटू 2 और क्लोरीन पे -1 होता है तो -1 इंटू 3 और टोटल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? x प्लस 0 इक्वल 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x आ गया +3। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डायमाइन होता है CH2NH2 CH2NH2, ये बाइडेंटेड है, मतलब इसकी डेंसिटी 2 होती है, 2 नाइट्रोजन है बॉन्ड बनाने के। और कितना है इथाइलिन डायमाइन? 2 है, इसकी डेंसिटी 2, तो 2 इंटू 2। H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो समझना, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड है 2 और इसकी डेंसिटी कितनी है? 2, और H2O 2 है और इसकी डेंसिटी 1 है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 6। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर है और बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो यहाँ पे समझ लो 6 एंड 3 आंसर होगा कौन सा? डी। कंफ्यूज यहाँ पे 3 और 6 है, जल्दीबाजी में उल्टा नहीं, सीक्वेंस देखना है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है फिर ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है तो पहले 6 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर 3 तो बाद में 3 होगा। तो बच्चों 2025 का ही एक और सवाल समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड A इज T2G4 Eg2 एंड दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड B इज T2G6 Eg0। पहला पार्ट पूछा है विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेकंड पूछा है राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन A एंड B। थर्ड पूछा है डज कॉम्प्लेक्स A हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक लिगेंड, गिव रीजन। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है एक एक पार्ट समझते हैं। सबसे पहले तो तुम समझ लो कि डी में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये पांचों ऑर्बिटल के नाम क्या क्या हैं? ये है DXY, DYZ और DZX, और ये है DX² - Y² और DZ²। ये जो है इनको प्लेनर ऑर्बिटर बोलते हैं और इनको T2G लिखते हैं, और इनको एक्सियल बोलते हैं और इनको EG लिखते हैं। बच्चों जब बॉन्ड बनाने की बात आती है तो अभी इन पांचों ऑर्बिटल, पांचों ब्लॉक की एनर्जी सेम है क्योंकि सेम लाइन पे है, लेकिन बाद में ये टूट जाते हैं दो अलग अलग एनर्जी लेवल। ये हमारा EG है, ये EG है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये हमारा T2G है।
और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो डेल ओ होता है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझना, इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि भाई 6 लिगेंड है, ध्यान सुन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में जो कॉम्प्लेक्स ए है, ए का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है प्यारे बच्चों? ए का कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन के लिए T2G में है 4 इलेक्ट्रॉन और Eg में है 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और नेक्स्ट जो है हमारा बी के लिए क्या है कॉन्फ़िगरेशन? T2G में 6 के 6 आ गए और Eg में 0 आ गया। तो ध्यान से समझना, एक एक पार्ट समझ रहे हैं। लो स्पिन कौन सा होता है और हाई स्पिन कौन सा होता है? जिसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, अनपेयर्ड बहुत कम हो, उसको लो स्पिन बोलेंगे। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इनफैक्ट 3 से ज्यादा हो, तो उसको हाई स्पिन बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ए की बात करें, हमसे पहले पार्ट में पूछा है कि लो स्पिन कौन सा है, तो लो स्पिन जिसमें अनपेयर्ड बहुत कम हो। अगर T2G6 लोगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? देखो यहाँ पे 2, तो 2 पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 2 पेयर, ये बनेगा। तो इसमें सारे पेयर्ड हो गए तो अनपेयर्ड 0 है। इसमें अगर यहाँ पे अगर ए वाले कॉम्प्लेक्स में भरना शुरू करें प्यारे बच्चों, ए वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, तो ए वाले कॉम्प्लेक्स के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरेगा और फिर एक एक इसमें भरेगा, 5 हो गए, फिर छठा यहाँ आएगा। तो ए वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारा लो स्पिन कौन सा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है? कौन सा? बी। तो विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन? तो क्या आंसर हो जाएगा? बी। पूछा है राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए एंड बी। तो बी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बी, ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ सारे पेयर्ड है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए क्या होगा बच्चों? देखो, ये है तुम्हारा T2G, इसमें पहले एक एक भरे, ये T2G है, ऊपर इसके होगा Eg, इसमें जो है एक एक भरे 5, अब छठा यहाँ पे आएगा। तो अनपेयर्ड कितने हो गए? 2 और 2 4, तो इसमें हो जाएगा 4। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। और थर्ड पार्ट कह रहा है डज कॉम्प्लेक्स ए हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड गिव रीजन। प्यारे बच्चों, ए जो है वीक फील्ड लिगेंड इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होता है तो हमेशा जो हमारा पहले जो है T2G भर जाता है पूरा का पूरा, तब Eg में जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पे होगा। अगर वीक फील्ड है तो पहले इसमें एक एक भरेगा, इसमें एक एक भरेगा, फिर पेयरिंग होगी। तो ए में हमारा पहले एक एक इसमें भर रहा है, इसमें भर रहा है, फिर पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब ए में वीक लिगेंड है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि डज कॉम्प्लेक्स ए हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड? तो ए में क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और रीजन क्या देना है? बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है तो जो डेल ओ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, कम होगा और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, तो पेयर नहीं हो पाएगा। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। जहां भी पेयर नहीं हो, ये रीजन लिखना है कि डेल ओ इज लेस देन पी। अगर पेयर हो रहा है तो पी कम हो जाएगा, डेल ओ ज्यादा हो जाएगा। इसको आप टेक्निकल टर्म है, कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अरे बच्चों, ये क्वेश्चन भी 2025 का है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, Serene observed a white precipitate when AgNO3 solution was added to the aqueous solution of the complex CONH3 whole thrice EnSO4 Cl. How can the ionization isomer of this complex be detected by a chemical test? Write the structure and IPAC name of the isomer. प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले जो इस फॉर्मूले के साथ दो कंपाउंड बन सकते हैं, उन दोनों कंपाउंड को हम लिख लेते हैं। तो पहला तो कंपाउंड ये बन रहा है जो दिया है CONH3 होल थ्राइस EN और SO4 Cl। अगर इसका हम
नाम लिखे। अच्छा, इसमें AgNO3 ऐड करेगा तो एक AgCl का पीपीटी बाहर निकलेगा, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो ऐसे ही दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर इसको हम इसका नाम लिखे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन सल्फेटो, सल्फेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब अगर हम इसी फॉर्मूले के साथ एक दूसरा कंपाउंड बनाए, CONH3 होल थ्राइस EN, और इसमें Cl को अंदर ले आए और SO4 को बाहर ले, तो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन ये कंपाउंड बदल जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम देखना क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन क्लोरिडो, या क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरिडो इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो ये प्यारे बच्चों नाम है इन दोनों कंपाउंड का। अब आगे पूछा है कि इन दोनों कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। तो यहाँ पे आंसर आप कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? कुछ इस तरीके से आंसर आपको लिखना है, जिसमें जिसमें SO4 है वो जो है BaCl2 ऐड करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, जबकि जिसमें Cl बाहर है वो BaCl2 ऐड करने पे व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे कुछ ऐसे, ऑन एडिंग BaCl2, अब कंपाउंड लिख देते हैं। कंपाउंड कौन सा है? NH3 होल थ्राइस En SO4 और Cl do not give white PPT, white PPT, but जो इसी का दूसरा फॉर्म बनेगा वो क्या है? बट CONH3 होल थ्राइस EnCl और SO4 will give white PPT, white PPT with BaCl2। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2025 का है। द कॉम्प्लेक्स कंप्लीट NiCO4 इज डैश शेप एंड निकल इन इज इन डैश ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। शेप होगा टेट्राहेड्रल, ये होगा टेट्राहेड्रल, और ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। कैसे भाई? एटॉमिक नंबर है 28। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा आर्गन, और आर्गन के बाद आता है हमारा 3D और 4s। अब अगर इसमें समझे तो 4s2 और 3D 8 होता है। तो यहाँ पे आर्गन हो गया, और ये हमारा 3D है, 1 2 3 4 5। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 4s में हमारा ये 3D है और ये 4s है। 4s में इलेक्ट्रॉन है 2, कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। कैसे 0 होगा भाई? निकाल लो। निकेल जो है हमारा NiCO4 कंपाउंड है,
CO कार्बोनिल है, इस पे 0 चार्ज होता है, तो x प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो x आ गया 0। तो चार्ज इस पे है 0, ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऐसे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे 0 है चार्ज, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, लेकिन जो CO हमारा है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस हो। CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा प्यारे बच्चों। पेयरिंग कराएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और अब कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, ये बनेगा आर्गन, और यहाँ पे 3D है, 1 2 3 4 5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और ये एक और पेयर हो जाएगा, और ये 4s का इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, एक चीज समझिए, होगा क्या कि जैसे ये पेयर होगा तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अच्छा, 4s अगर 4 सेल है तो 4p भी होगा, खाली होगा, भाई ये 4p है। तो ध्यान से समझना, जैसे ये इधर आएगा तब कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। सिचुएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्गन, और 3D में कितने हो जाएंगे? 3D में हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3D में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये देखो 4 पेयर तो पहले से थे, एक पेयर और आ गया, तो ये पूरा पूरा भर जाएगा। ये इस तरीके से पूरा पूरा 5 पेयर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये तुम्हारा 3D है, ये 4s खाली हो गया, और 4s खाली है तो 4p भी यहाँ खाली हो गया। कितने लिगेंड आ रहे बॉन्ड बनाने? 4, तो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइज होंगे तो ये sp3 बनेगा, और sp3 पे आपको पता है कि शेप यहाँ पे क्या आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा प्यारे बच्चों। तो क्या आंसर हो गया? टेट्राहेड्रल। आप इसमें कुछ कंपाउंड के डायरेक्टली याद रखना, हम तो समझाने के लिए डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली आप याद रखना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है 2024 का, EDTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। EDTA कहाँ पे यूज होता है प्यारे बच्चों? ये यूज होता है लेड पॉइजनिंग में। ये याद रखना है, कहाँ पे यूज होता है? लेड पॉइजनिंग में। और सिसप्लेटिन ये कहाँ पे यूज होता है? इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो सिस 2 प्लेटिन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और EDTA लेड पॉइजनिंग में यूज होता है प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, द मेटल कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा प्यारे बच्चों। अब इसमें आयरन, कोबाल्ट और निकेल दिया है, हालांकि हम लग रहा है ये टाइपिंग वाले एडिटर ने इसको कलर कर दिया, लग रहा है ये आंसर है क्या? चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आयरन का 26 है, तो ये हो जाएगा आर्गन, और 3D 4s, 4s2 3D6। इसमें आयरन +2 स्टेट में है, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 में आएगा प्यारे बच्चों। +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो। D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो है चेक करते हैं D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे ये आर्गन है, और 3D में ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस डोनर एटम हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग होगा ये पेयर एक पेयर, तो टोटल पेयर हो जाएगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पेयर हो गया, यहाँ पेयर हो गया, यहाँ पेयर हो गया, तो ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया? डाया। अब बात कर लेते हैं CONH3 होल थ्राइस की। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D4s, 4s2 3D7। अब भाई देखो इसमें CONH3 है, ध्यान से समझना, 3+, तो 3+ निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। अब देखो इसमें स्मार्ट वर्क करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो आर्गन क्या हो जाएगा? 3D6 बचेगा, 4s तो 0 हो जाएगा। अब 3D6 मतलब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया? ध्यान से समझो,
3d6 मतलब d6 कॉन्फ़िगरेशन किसका है? यही वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें भी पेयरिंग होगा, सारे पेयर हो जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक हो गया। आप करा के देख लेना पेयर। NiCN4, Ni का क्या होता है बच्चों? Ni का 28 है एटॉमिक नंबर, और 28 है तो आर्गन, और 3d4s, 4s2 3d8, ध्यान देना 4s2 3d8। इसमें चार्ज कितना है? +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा? 3d8 का मतलब ये है आर्गन, और यहाँ पे 3d8 का मतलब ये है प्यारे बच्चों, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसको भी पेयर करा देगा, ये यहाँ आके पेयर हो जाएगा तो ये भी डाया हो जाएगा, सारे पेयर्ड हो गए। अब कॉपर का देख लेते हैं। भाई कॉपर में क्या है? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, आर्गन के बाद 3d और 4s, 4s1 होता है और 3d10 होता है। इस पे चार्ज है +2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो कॉपर जब +2 में जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन और 3d9 4s0। तो अगर बच्चों यहाँ पे 3d9 बनाए तो ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन पेयरिंग कराएगा कैसे? कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो एक अनपेयर्ड इसमें बच जाएगा, 4s खाली रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो समझ आ गई बात। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना। कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज द फार्मूला COCl3.4NH3, it precipitates silver ion AgCl and its molar conductance correspond to the total number of 2 ions, मतलब इसमें 2 आयन बनेंगे। तो आपसे अलग अलग सवाल क्या पूछा है प्यारे बच्चों, उसको समझ लेते हैं। इसमें पहला पूछा डिड्यूस द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो 2 आयन बनने का मतलब है कि इसमें एक Cl बाहर होगा, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन, देखो इसमें लिखा है 2 आयन, बस यहाँ इसको पकड़ना है आपको। 2 आयन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? CO और NH3 4 हो गया, और 2 Cl, ध्यान रखना 2 Cl अंदर होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि एक Cl बाहर है। एक Cl बाहर कैसे पता चला? एक Cl निकलेगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल 2 आयन बनेंगे। आगे बोला है राइट द आईपीएसी नेम। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा भाई? इसका आईपीएसी नेम होगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो या क्लोरो डाइक्लोरिडो कोबाल्ट ट्रीक्लोराइड, ये इसका आईपीएसी नेम होगा प्यारे बच्चों। तीसरा पूछा है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेगा ध्यान से समझना। इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा प्यारे बच्चों। ये तो है आपका CO, और इसमें जो है आपका NH3 4 है और Cl2 है। तो एक तो इस तरीके का बन जाएगा भाई, NH3 है और यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 है, और ये Cl है, ये Cl है। ये आपका बन गया सिस आइसोमर। ये स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है और ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे या सेम साइड पे है, तो ये बन गया सिस आइसोमर। इसी का दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ट्रांस क्या होगा? इसी का CO है, यहाँ पे NH3 हो गया, 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 और यहाँ पे तुम्हारा Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया। तो अब देखो ये तुम्हारा स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। अब प्यारे बच्चों अगर तुम देखोगे तो जो सेम लिगेंड Cl को देखो, ये मैक्सिमम दूरी पे है या अपोजिट साइड पे है, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। तो इस कंपाउंड का 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, सिस और ट्रांस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट कह रहा है गिव अ केमिकल टेस्ट टू शो दैट दिस एंड दिस आर आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर जब भी पूछा जाए प्यारे बच्चों तो आपको क्या करना है, जैसे इसके बाहर SO4 और Cl जैसे दिखे आपको BaCl2 यूज कर दो। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी आया है 25 में, तो वो भी किया था। तो आंसर क्या होगा, दोनों से, जैसे ये पहला कंपाउंड आपका है CONH3 होल 5, ये है होल 5 और यहाँ पे है Cl और SO4। इस पे अगर आप BaCl2 डालोगे तो BaSO4 का व्हाइट PPT बनेगा, बस ये लिख देना है लैंग्वेज में। और अगर CONH3 होल 5 SO4 Cl है और इस पे अगर BaCl2 डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आयन आगे Cl। तो इस तरीके से लैंग्वेज में लिख देना है कि दिस कंपाउंड विल गिव व्हाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। ये व्हाइट PPT किसका बनता है, BaSO4 का। ये जो है ClSO4 को डिस्प्लेस कर देगा और BaSO4 का व्हाइट PPT बनेगा। इसमें दोनों Cl है तो रिएक्शन नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो जहां भी NO2 CNO इस तरीके का हो, यहाँ पे ये देखो ONO है और NO2 है, तो इसमें जो आइसोमेरिज्म होगा वो लिंकेज होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, लिंकेज आइसोमर ये होंगे आपस में। सेकंड पूछा है जब H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर बदलने लगे तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। ये क्या है, हाइड्रेट आइसोमर। और यहाँ पे जो है Br बाहर है और यहाँ Cl बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अलग अलग जो है एलिमेंट हो तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लाइव सेक्शन में जाओ और चेक करो वीडियो, एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाया है। राइट द IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चों सुनना, इसमें क्या है, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे, देखो यहाँ पे अमाइन भी ए से शुरू हो रहा है और एक्वा, वाटर को एक्वा बोलते हैं, एक्वा भी ए से शुरू हो रहा है। तो बताओ ABCD जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है उसमें पहले M आता है कि Q आता है, तो पहले M आता है, MNOPQ पहले M आता है, तो पहले अमाइन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, डाई ट्राई टेट्रा इनका लेटर नहीं काउंट होता, जो उनका ओरिजिनल नाम है उसका लेटर काउंट होता है, डाई एक्वा। और ये हो जाएगा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हो। नेक्स्ट है K2NiCN4, इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनिडो या साइनो लिख सकते हैं। और जब सेंट्रल मेटल एटम मतलब कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव साइड में तो उसके नाम में 8 लग जाता है, तो लिखेंगे निकलेट, निकलेट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, निकलेट, निकलेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 2। आप कैलकुलेट कर ले। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं और समझते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल में या तो D2sp3 होगा या sp3D2 होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय। देखो H2O बाहर, इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो H2O का नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर बदले उसको हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रेट आइसोमर। यहाँ पे क्या भाई, SO4 बाहर है और यहाँ Br बाहर है, तो बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कोई भी एलिमेंट का बदलाव होता है तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमर।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए भाई फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले बोला है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो यहाँ पे लिख दो के और यहाँ पे एल और C2O4 होल थ्राइस है ट्राई ऑक्सलेटो। अब इसमें नंबर के पे कितना लगाना है ध्यान समझना। एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज लाना है प्यारे बच्चों। कितना लाना है? 3। तो एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज लाने के लिए हम यहाँ क्या नंबर लगाए? एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज लाने के लिए यहाँ पे पोटेशियम कितना लगाना पड़ेगा? K3 लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। कैसे? क्योंकि C2O4 पे -2 होता है तो -6 और +3 तब ये 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 ये फॉर्मूला हो गया। फिर है ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? ट्राई अमाइन है और ट्राई एक्वा है, मतलब यहाँ पे क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम हो गया और ट्राई अमाइन मतलब NH3 होल 3 और ट्राई एक्वा मतलब H2O होल 3। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है और इसमें क्रोमियम पे 3 चार्ज है, इसका मतलब Cl बाहर कितना होगा? 3 होगा। सेकंड पार्ट पूछा है फॉर द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 3+ स्टेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई देखो यहाँ अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो यहाँ x मान लो, यहाँ 0 × 6 = +3, तो x आ गया +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर, अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है और 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, डेंसिटी 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, क्योंकि 2021 में बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। स्कूल के बेसिस पे ही बच्चों को पास कर दिया गया था, नंबर दे दिए गए थे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व डैश हाइब्रिडाइजेशन एंड आर डैश स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली जो अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ये sp3d2 होता है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। और जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुआ तभी अंदर नहीं आया, तो ये हाई स्पिन होगा प्यारे बच्चों। आउटर ऑर्बिटल जनरली क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चों। राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसका आईपीएसी नेम लिखो। देखो क्या है इसमें? टेट्रा अमाइन। क्या है प्यारे बच्चों? टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन और हो जाएगा कॉपर। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आ जाएगा 2 और सल्फेट। क्या हो जाएगा? सल्फेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे अगर नाम लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा, देखो क्लोरिडो और इथाइलिन डाइअमाइन 2 लिगेंड है तो सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई से पहले आता है तो पहले लिखेंगे डाई क्लोरिडो। डाई क्लोरिडो और इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है तो लिखेंगे बिस इथाइलिन डाइअमाइन। बिस इथाइलिन डाइअमाइन। इसको बुक में कहीं कहीं पे इथेन 1,2 डाइअमाइन भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है। इथाइलिन डाइअमाइन और ये हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट और 2 क्लोराइड। कोबाल्ट 2 क्लोराइड। चार्ज इस पे आ जाएगा +2 प्यारे बच्चों। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पोटेशियम क्या आ जाएगा? पोटेशियम और यहाँ पे हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो। देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सलेट, लेकिन इसमें ट्रिस नहीं यूज करते, ट्राई यूज करते हैं। बाकी सभी बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड में बिस ट्रिस यूज होगा। तो ट्राई ऑक्सलेटो क्या हो जाएगा? ट्राई ऑक्सलेटो और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनेट यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव में कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव में है तो सेंट्रल मेटल में सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 लगेगा तो एल्यूमिनेट और इसमें हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब विथ रेफरेंस टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहला पूछा है आईपीएसी नेम, तो लिख देते हैं भाई। 6 वाटर है तो हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा और आयरन
पॉजिटिव पार्ट में यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ 2 प्लस है, तो +2 चार्ज है, तो मतलब इसमें 8 नहीं लगेगा। आयरन और जहाँ 8 लगता है वो लैटिनियम भी यूज करते, ध्यान रखिए, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आयरन 2 और आयन है तो आयन। सेकेंड है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, +2 है भाई, +2 वाटर पे 0 होता है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर इन कॉम्प्लेक्स आयन, स्टेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो प्यारे बच्चों इसमें लिख लेते हैं, पहले तो बनाना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर है 26, आर्गन और 3d4s, 4s2 होगा, 3d6 होगा, ध्यान देना। आगे 4p भी होगा, 4p खाली होगा। तो अब लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आयरन +2 में है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आर्गन और 3d में हो गया, 3d ये है, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है भाई, कितने बोलो, 6। तो लिख दिया भाई 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 4s हमारा खाली हो गया, 4p भी खाली है। अब आपसे पूछा है क्या हाइब्रिडाइजेशन, H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक, वीक लिगेंड है। कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस अगर डोनर एटम हो तो स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज वीक, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा। तो टोटल कितने हमारे 6 हमारे पास क्या है, 6 लिगेंड है। तो 4s 4p, आगे 4d भी खाली होगा, जरूरत पड़ता है तो दिखाते हैं, फोर्थ सेल है तो 4d भी होगा, तो यहाँ पे 4d ये हो गया, तो एक इसका और 3p का और 2d का यूज होगा ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा बच्चों, sp3d2। अरे बच्चों इस क्वेश्चन के और में एक और क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में था नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, और वो कंपाउंड कौन कौन सा था, वो कंपाउंड कुछ ऐसा था प्यारे बच्चों। तो समझ लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आए ONO और NO2 कौन सा होगा, लिंकेज, और इसमें H2O बाहर और अंदर चेंज हो रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो कौन सा होगा, हाइड्रेट। और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, देखो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर जहां भी आ जाए तो उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कोऑर्डिनेशन। कौन सा प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच प्रेडिक्ट द शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4। प्यारे बच्चों समझना, अगर NiCO4 की बात करें तो सबसे पहले Na का जो है एटॉमिक नंबर होता है 28, आर्गन के बाद हो जाएगा 3d4s, 4s2 3d8, ध्यान से सुनना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे निकेल पे चार्ज 0 है, क्योंकि CO पे चार्ज 0 होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा नहीं, और 3d में तुम्हारे 8 कुछ इस तरीके से रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में तुम्हारा इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है, आगे 4p खाली है। अब प्यारे बच्चों कोबाल्ट कार्बोनिल जो है, CO कार्बोनिल है, कार्बोनिल जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग कराएगा तो इसका एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, और उस केस में हो जाएगा आर्गन। और ध्यान देना यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये खाली हो गया। अब ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, और वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 4s तुम्हारा खाली हो गया, 4p खाली हो गया, और ये 3d है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है इसमें क्या बताना है, शेप, भाई हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, 4 बॉन्ड बनाना है, 4 हाइब्रिड और 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, तो ये sp3 हो गया। पूछा है शेप, sp3 पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल, क्या हो गया, तो पहला आंसर हो गया, शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन बता दिया क्या होगा, sp3। और मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया प्यारे बच्चों, डायामैग्नेटिक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए आगे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों 2019 का, कह रहा है राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आईपीएसी नेम लिखना है प्यारे बच्चों इस कंपाउंड का। क्या होगा आईपीएसी नेम? देखो पोटेशियम, इसका नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम के लिए, और बाहर कितने भी नंबर लगे उससे कोई मतलब नहीं। ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, वो कहाँ पे लगता है? नेगेटिव लिगेंड में, तो ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। और कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव पार्ट में तो क्या लिखा जाएगा? फेरेट, 8 लगेगा, और जब 8 लगाते हैं तो लैटिन नेम लेते हैं फेरेट, और इसमें चार्ज कितना आएगा? 3। तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर किस कंपाउंड के लिए? इसी में K3FeC2O4 होल थ्राइस से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बोलो? यहाँ पे x मान लो भाई, इस पे x मान लो, पोटेशियम पे 1 होता है, 1 इंटू 3, C2O4 पे -2 इंटू 3, टोटल 0 हो गया। तो 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ गया +3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? +3। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक देख लेते हैं भाई। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे है हमारा K3FeC2O4 होल थ्राइस। ध्यान से सुनना, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन है 3d4s, 4s2 3d6, आयरन +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो ये 3d5 हो गया। क्या हो गया? 3d5, और 4s0, 4s0 होगा, आगे 4s तो होगा ही भाई, 4p भी होगा, तो यहाँ पे 4s0 है, और 4p भी आगे जहां जरूरत है वहां तक दिखाओ। देखो बच्चों अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। तो देखो यहाँ पे आर्गन है और डी में 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 2 3 4 और 5। C2O4 2-, इसमें डोनर एटम होता है ऑक्सीजन, तो डोनर एटम अगर कार्बन नाइट्रोजन या फास्फोरस हो तभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये कौन सा हो गया? पैरामैग्नेटिक। कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? पैरामैग्नेटिक। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। प्यारे बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स ये था K3FeC2O4 होल 3। अभी हमने इसको बनाया था, और अभी हमने कुछ ऐसा निकाला था इसका कि आयरन में जो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है आर्गन और 3d5, 4s0 और 4p आगे खाली होगा, और 4d भी खाली होगा। 4 सेल है तो sp-d सभी सब सेल होंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पेयरिंग तो होगी नहीं, तो हमारे पास लिगेंड कितने हैं? 3 है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, मतलब ये टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो s का s में 1 होता है, p में कितने होते हैं? 3, 4 हो गया, और d में टोटल 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 हमें s का लेना है, p का 3 लेना है, 4 हो गया, बचा हुआ 2 हम किससे ले लेंगे? d से ले लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? sp3d2। प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो यहाँ पे बाहर Br2 है और यहाँ पे Cl2 है, तो कुछ सोचना ही नहीं। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। राइट द आईपीएसी नेम। इन दोनों के आईपीएसी नेम लिखने हैं, तो पहले का लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्या होगा? टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो या क्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x-2 प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x मान लेते हैं इस पे, +-1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। x-2 प्लस 0 -2 इक्वल टू 0, तो x-4 इक्वल टू 0 आ गया, x क्या आ गया? +4।
एक्स का क्या आ गया भाई +4, तो यहाँ पे फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। दूसरे कंपाउंड का नाम लिखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है? कंपाउंड है PTBr2NH3 और बाहर है Cl2। इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा देखो डाइब्रोम। इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों टेट्रा अमाइन डाइब्रोमिडो या ब्रोमो। और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी निकालोगे x मान के, तो x -2 + 0 -2 = 0, x -4 = 0, तो x क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? +4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द कॉम्प्लेक्स Fe(CN6) 3- द हाइब्रिडाइजेशन, द मैग्नेटिक बिहेवियर, द ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले Fe का एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। कितना है भाई? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3d4s 4s2 3d6। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। x +-1 होता है Cn का इंटू 6, और इस पे टोटल चार्ज कितना है प्यारे बच्चों? -3, तो इक्वल टू -3। x -6 इक्वल टू -3 है, तो x आ जाएगा -3 + 6 मतलब +3। ये +3 में है, मतलब यहाँ से ध्यान देना बच्चों, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बचेगा क्या? ये 3d5 हो गया और 4s0, आगे 4p खाली है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या होगा? 3d5 है, तो 3d5 में 1 2 3 4 और 1 5। और यहाँ पे सुनना प्यारे बच्चों, 3d5 है, यहाँ 4s है और ये आगे 4p है। अब इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन आप रखिए, 5 इलेक्ट्रॉन रखिए, 1 2 3 4 5। ये एक एक्स्ट्रा बन गया, इसको हटा दो, एक एक्स्ट्रा बन गया है। तो एक एक्स्ट्रा बन गया, तो इसको फिर से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं, आर्गन है और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 और 5। ये 3d5 है, यहाँ पे 4s0 है और ये 4p है। अब प्यारे बच्चों जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा, तो एक पेयर यहाँ हो जाएगा, एक पेयर यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। ध्यान से सुनना, ये आर्गन है और यहाँ पे 3d में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनना, 3d में जो है, 3d में क्या हो गया? ये एक पेयर हो गया, यहाँ पे एक पेयर हो गया और यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक पीछे आ जाएगा। ध्यान देना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पीछे आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली हो, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 4p है। अब बताओ यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे टोटल लिगेंड कितने हैं? 6, तो 2d का 1s का 3p का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। अब एक एक पार्ट का आंसर करते हैं प्यारे बच्चों। पहला पूछा द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गया? D2sp3। द मैग्नेटिक बिहेवियर, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ये हो गया पैरामैग्नेटिक। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है? +3। तो ये तीनों पार्ट का आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका आईपीएसी नेम होगा डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो या क्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमाइन, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। और पॉजिटिव है तो 8 नहीं लगेगा, कोबाल्ट, और चार्ज हो जाएगा इस पे 3 और प्लस चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो आयन। तो प्यारे बच्चों ये इसका नाम है।
नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दो ये है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो क्या हो जाएगा K3Al C2O4 होल थ्राइस। अभी बताया था ऐसा क्वेश्चन एक और आया था, हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट। तो हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट क्या होगा भाई, तो देखो यहाँ पे Fe हो जाएगा और 6 वाटर हो जाएंगे और SO4 बाहर हो जाएगा। फिर पूछा नेम द आइसोमर शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। पहला है इसमें CuNH3 होल 4 PTCl, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो तो कौन सा आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है इसमें COPN होल ट्वाइस, जहां PN दिखे आपको प्यारे बच्चों और यहाँ पे जो है ये मिसप्रिंटिंग है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे PN नहीं होगा TN होगा। PN का मतलब होता है प्रोपेन 1,2 डाईअमाइन और TN का मतलब होता है प्रोपेन 1,3 डाईअमाइन। और जहां PN और TN आपको दिखे तो आप समझ लेना कि इसमें लिगेंड आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि लिगेंड आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है लाइव सेक्शन में मेरे चैनल पे जाओ, सब कुछ डिटेल में बताया है, वहां पे क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर फॉर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है, गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। IUPAC नेम क्या होगा भाई, इसका IUPAC नेम होगा हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 आयन। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन। कितना हो जाएगा +3, NH3 पे तो 0 चार्ज है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे वही चार्ज आ जाएगा। स्टेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। प्यारे बच्चों इसमें देख लेते हैं, देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 26, कितना होता है 26। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आर्गन 3D और 4s, 4s2 3d7। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, +3 में है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। तो अगर कोबाल्ट +3 में लिखे तो क्या हो जाएगा आर्गन और 3d6 और 4s0 आगे 4p होगा, तो d6 लिखते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम d6 लिखे तो d6 में ध्यान से समझना, ये आर्गन है, इसके बाद हम 3d6 लिखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो D6 हो गया। अब इसमें आप देखो कि NH3 जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, बोलो। जब पेयरिंग होगी तो एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ, तो क्या बच जाएगा आर्गन। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे पेयर बना दो प्यारे बच्चों। देखो एक पेयर पहले से था, एक और पेयर हो गया, एक और पेयर हो गया, 2 खाली हो गया, D में 2 खाली हो गया, S में 1 है और P में 3 है। और कितने लिगेंड है टोटल तुम्हारे पास, लिगेंड कितने हैं बताओ, 6 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3, क्या हो गया D2sp3। तो आपसे पूछा है स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गया D2sp3। पूछा है द मैग्नेटिक बिहेवियर, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है क्या, नहीं है, ये भी पेयर्ड है, 3 पेयर्ड है यहाँ पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो गया डायामैग्नेटिक। क्या हो गया भाई डायामैग्नेटिक, क्या हो गया डायामैग्नेटिक। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। 2016 का क्या सवाल है, देखो द कॉम्प्लेक्स आयन NiCN4 2- एज। NiCN4 2- क्या होगा भाई, तो सबसे पहले Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये हो जाएगा आर्गन और 3d 4s 4s2 3d8। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आर्गन 3d में कितना है, 3d में है तुम्हारा 8 और 4s में कितना है 2, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से सुनना, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x + -1 × 4 = -2, तो x - 4 = -2 है, x हो गया -2 + 4 मतलब आ जाएगा +2, मतलब इसमें +2 स्टेट में है निकल, तो निकल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो तो क्या बन जाएगा आर्गन, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 1 इस तरीके से है। और ये 4s खाली हो गया, आगे 4p तो होगा ही होगा, यहाँ भी होगा 4p, जब 4 सेल है तो 4p 4d सब होगा, जहां तक जरूरत है वहां तक दिखाएंगे। Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बोलो, तो पेयरिंग कराएगा, मतलब ये भी पेयर हो जाएगा। और कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये सिचुएशन आ जाएगा कुछ ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, एक डी का खाली हो गया, 4s खाली है, 4p खाली है, तो टोटल लिगेंड कितने हैं बोलो, 4 है। तो एक एस डी का, एक एस का और एक 2p का, तो क्या हो जाएगा DsP2। प्यारे बच्चों क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया, DsP2, और DsP2 है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या आ जाएगा, जिसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बोलो, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक। अब बच्चों आइए समझते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा बोलो, इसका हो जाएगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन सल्फेटो। देखो सल्फेट अगर बाहर है तो सल्फेट लिखा जाएगा, अगर अंदर है तो सल्फेटो लिखा जाएगा, सल्फेटो। और ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3, 3 और नाइट्रेट। ये इसका नाम है प्यारे बच्चों, इस कंपाउंड का, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, पोटासियम, पोटासियम के है। और ये हो जाएगा पोटासियम अमाइन, अमाइन एक ही है तो अमाइन ट्राइक्लोरिडो या क्लोरो, ट्राइक्लोरिडो। और प्लेटिनम जो है नेगेटिव साइड में, सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव साइड में, तो प्लेटिनेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पोटेशियम पे 1, इस पे x मान लो, इस पे 0 है और इस पे -1 × 3, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 + x - 3 = 0। तो यहाँ से x आ जाएगा +2, तो यहाँ पे ये +2 में है, ये इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों। अब आपसे पूछा है कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, देखो यहाँ Br2 है और यहाँ Cl2 है, कुछ कहना ही नहीं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा भाई, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे SCN है और यहाँ CNS है, लिंकेज, ONO SCN CN, इसमें क्या होता है, लिंकेज। तो यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बोलो, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये प्यारे बच्चों 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द K2PtCl4 गेट आयोनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, विल इट फॉर्म प्रेसिपिटेट व्हेन AgNO3 सॉल्यूशन एडेड टू इट, गिव रीजन। देखो बच्चों अगर हम K2PtCl4 को देखें तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन होगा 2K+ और PtCl4 2-, इस तरीके से ये आयनाइज होगा, एंड इट will not give precipitate with AgNO3 because for formation of PPT Cl must be outside of coordination sphere, मतलब जो Cl है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होना ही चाहिए प्यारे बच्चों। अगर Cl अंदर है तो फिर AgNO3 के साथ व्हाइट PPT बनने का सवाल ही नहीं है। आइए आगे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर फेरस आयन। मतलब इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो K4FeCN6 है। अब प्यारे बच्चों अगर इसको आयोनाइज करोगे तो 2K+ और FeCN6 2- होगा, और इसमें जो फेरस आयन है Fe+2 आयन है वो फ्री नहीं है, Fe+2 इसमें आंसर लिखेंगे बिकॉज Fe+2 आयन इज इन कंबाइंड स्टेट, अगर ये कंबाइंड स्टेट में है
तो अपना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक्वस मीडियम में नहीं शो कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है in the complex FeCN6 3- and PtEnH2O whole twice NO2Cl2 plus the respective oxidation number are। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तुम कैलकुलेट कर लेना, इतने क्वेश्चन करा दिए, +3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देते हैं। x + 0 + 0 × 2 0 प्लस NO2 पे -1 और प्लस Cl पे -1 इक्वल टू +2। तो x - 2 इक्वल टू 2, x आ गया 2 + 2 ये आ गया +4। तो पहले में यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +4 है, कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आईपीएसी नेम लिखना है प्यारे बच्चों। पहले कंपाउंड का आईपीएसी नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन डाइएक्वा, डाइएक्वा, डाइएक्वा क्रोमियम, क्रोमियम त्रिक्लोराइड, क्रोमियम, क्रोमियम त्रिक्लोराइड। तो ये इसका नाम है प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट का नाम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख लो। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम क्या होगा? टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो और ये प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा और यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर का जगह छोड़ दो, फिर इसका क्या होगा? टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो और ये हो जाएगा नेगेटिव में है तो प्लेटिनेट और फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर का जगह छोड़ दो। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप जानते हो प्लेटिनम पे +2 और +4 होता है, तो किसी एक पे आप +2 या +4 मान लो। मान लो हमने इस पे मान लिया है कि +2 इस पे चार्ज है, तो +2 अगर इस पे चार्ज है तो इस पे कितना आएगा? तो देखो ये +2 हो गया, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या हो गया? x हो गया और यहाँ पे प्लेटिनम पे x माना है। अमोनिया पे तो 0 होता है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। प्लेटिनम पे +2 और +4 होते तो एक पे +2 मान के देख लेते हैं, दूसरे पे अगर +2 +4 में से कोई आ गया तो मतलब सही है, तो यहाँ पे +2 मान लेते हैं। यहाँ +2 है और यहाँ Cl पे -1, -1 × 2, अमोनिया पे +0 × 4 और प्लेटिनम पे x +-1 × 4 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा बच्चों? अगर हम इस पे x की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 2 - 2, x की वैल्यू आ जाएगा 2 - 2 +0 +0 प्लस x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जा रही बोलो? 4। तो x की वैल्यू 4 आ जा रही प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या, पहले पे आपने 2 माना है तो दूसरे पे क्या आ गया? 4। अच्छा, इस पे ऐसा भी हो सकता है कई बार कि अगर यहाँ पे 4 आए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी होता है इस केस में प्यारे बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रॉपर्टी देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों 3 पार्ट पूछे गए हैं। पहला पार्ट कह रहा है स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ FeCN6 3- आयन अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा है। तो FeCN6 Fe का क्या होता है बोलो? Fe का अगर एटॉमिक नंबर देखें 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d और 4s, तो 4s2 3d6 होता है और यहाँ पे +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। तो अगर हम आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आ जाएगा आर्गन और 3d5 और 4s0 और 4p तो 0, 4p होगा ही, जब 4 चले 4d भी होगा, जहां तक जरूरत है वहां तक दिखाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि ये आर्गन है और आर्गन के बाद 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 3d में 5 है, तो 1 2 3 4 और 5 और ये 4s है और 4p है, ये हमारा 4p है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे है 3d5। अब इसमें Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी पेयरिंग होगी 1 पेयर 2 पेयर और 1 ये पीछे आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा ये आर्गन
आर्गन हो गया। और इसके बाद क्या हो गया 3D। 3D में यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया और एक खाली यहाँ पे आ गया, तो 3D 4s और 4p। अगर हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो छह लिगेंड है, तो 2D का, 1s का और 3p का। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3। और इसमें पूछा क्या है और आगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। तो ये पहले पार्ट का आंसर है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। दूसरा कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर CONH3 होल पाई BrSO4 एंड। देखो अगर इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर आयन अलग अलग बन रहे हो तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, बोलो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आपसे पूछा है कि राइट द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमर, बना लेते हैं बच्चों। ऑप्टिकल आइसोमर देखो क्या होगा, कंपाउंड दिया है COEN होल ट्वाइस Cl2। आप जानते हैं इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो कोबाल्ट कितने बॉन्ड बनाएगा, बोलो 6 बॉन्ड बनाएगा। और इसमें D और L होता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्टिकल आइसोमर सिस वाला फॉर्म बनाता है, इसमें ट्रांस नहीं। इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, सिस और ट्रांस। जैसे ये Cl है, ये Cl है, ये En है और ये En है। ये इसका ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, सिमेट्री है, तो इसमें ऑप्टिकल नहीं होगा। तो बच्चों इसको तो नहीं बनाएंगे। सिस वाला फॉर्म जो है ऑप्टिकल आइसोमर देगा, कैसे देगा देखो। सिस वाला फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर कैसे देगा, CO है और इसके 6 बॉन्ड बना दो, कैसे देखो। यहाँ पे एक En हो गया, यहाँ पे एक En हो गया और ये तुम्हारा Cl है और ये Cl है। इसका मिरर इमेज ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया तुम्हारा, इधर En आ गया, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा जब En जो बाइडेंटेड लिगेंड है, ध्यान से सुनना, बाइडेंटेड लिगेंड किधर है बोलो, राइट में है। तो इसमें आपको क्या देखना है, ये कौन सा आइसोमर हो गया बच्चों, ये D हो गया और ये L हो गया, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो इस तरीके से बच्चों ये इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। 2015 से 2025 तक जो भी सवाल पूछे गए हैं, एक एक सवाल को हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो बोर्ड के एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में सब कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव क्लास से जरूर जुड़िए। डेली रात में 10 बजे केवल बोर्ड के लिए पढ़ाया जाता है और आपको उससे निश्चित ही लाभ होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।